इससे मतलब मूवी वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। आज राजकुमार राव की मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके शोज लग चुके थे, उसकी एडवांस टिकटिंग बिक चुकी थी, एंड देन एक दिन पहले न्यूज आता है कि हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, थिएट्रिकल रिलीज ही कैंसिल कर रहे हैं, डायरेक्ट ओटीटी पे निकालेंगे अगले हफ्ते, जिसका रीजन उन्होंने दिया बिकॉज ऑफ ये रिसेंट इवेंट्स। बट तुमको क्या लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वॉर इसका रीजन है। मतलब मूवी तो ऑलरेडी लग रही थी कि हाँ चलो है वहीं से ठीक ठाक है, कोई कुछ खास नहीं है हिसाब से। मैं देखने नहीं जाने वाला था ये हाँ पिक्चर, हाँ, मेरा वो मूड तो नहीं था। वो तो इस वीकेंड में और कोई मूवी नहीं थी, तो अपने लिए क्या था कि चलो एक काम पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ ये इस मूवी का कोई रीजन नहीं है। वो मैं बात समझता हूँ कि जो क्यों जो डिसेंट कैप भी समझे होंगे ना कि वो आ जाएगा, वो मतलब इस वॉर की वजह से अब डाइवर्ट हो चुका है। वो प्रमोशंस बहुत कर रहे थे वामिका गाबी के साथ राजकुमार राव डांस उन्स करना पे, हाँ और वो और सब पानी में हाँ, चला गया। मतलब ये चीज डेफिनेटली तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट तो करती, ठीक है, 10-20% अफेक्ट करती, लेकिन अगर तुमको भरोसा होता ना तो तुम उसको 1-2 हफ्ते आगे ढकल देते। मई तो खाली पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली कर सकते थे बहुत आराम से। हैं 1-2 हफ्ते नहीं, तुमको अगले हफ्ते डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज करनी है। वो समझिए, जस्ट ये भी होता है ना कि यार वो कम पैसे कमा के बदनाम होने से अच्छा है कि कुछ ना कमाओ, स्ट्रीमिंग पे डाल दो, वो ठीक, वो ऐसे इज्जत सस्टेन रहेगी उनकी वैसा। मे बी, मतलब अंदर का क्या सेटिंग है अपने को नहीं पता, बट एकदम से मेरे को ऐसे सामने आता है ना, आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज की है। ओके, हाँ मैं ये भी नॉर्मल पढ़ा, नहीं है। ये जो ये रीजन दे रहे पढ़ा, हैं वो रीजन सही नहीं है, इज व्हाट यू रीजन थिंक। वो रीजन नहीं है वो। हाँ हाँ, मैंने बट फिर देखा तरन आदर्श की पोस्ट, थिएट्रिकल रिलीज कॉल ऑफ ही कर दी गई हाँ, है। मेरे को लगा जब वो आप ऐसा हाँ स्टेटमेंट देखते हो ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में चलता है अच्छा ओके डिले करती है। हाँ उन्होंने कहा थिएट्रिकल रिलीज कॉल ऑफ ही कर दिया, तो फिर मेरे दिमाग में पहले ही चीज आई कि अच्छा 9 को थिएटर में आ रही है और फिर 16 से ओटीटी पे ड्रॉप कर देंगे। बट देन उसमें हाँ, लिखा मुझे था भी कि लाइक, लगा, हाँ मैंने क्योंकि कहा मुझे टिकट्स दिख रही थी। मैं कि क्या बुक करूं कि ना करूं, क्या करूं मैं। मैं सोचा, मैंने कहा यार भाई मतलब हाँ, गजब है, तो बिल्कुल उड़ाई दी। बट ऐसे इमेजिन करो, ठीक है तुम्हारी एक मूवी है, तुम कितने में बेचोगे उसको ओटीटी पे कि थिएट्रिकल रिलीज ही कैंसिल कर दो? मतलब डील बिक तो पहले ही गई होगी वो, ठीक है, हाँ, प्रॉबेबली 2 महीने बाद आती है, 1 महीने बाद आती है। लेकिन अगर ये या जल्दी अर्ली रिलीज किया है तो ऑफ कोर्स कुछ तो इंसेंटिव होगा, क्योंकि आप थिएट्रिकल रिलीज क्यों कॉल ऑफ करोगे नहीं तो। और उसको प्रमोट करने का तरीका भी पूरा अलग होता है। आप स्क्रीनर्स भेजते हो, ये फलाना ढिमकाना, तो मतलब कितना ये पैसा तो हो, अंदर की कितना बात दिया है कि होगा। कितना। आई मीन यार इवन तो कर लिए होंगे। मैड बहुत ही अच्छा अपने स्टैंड पकड़ा हुआ है, पर लाइक मूवी बिजनेस में अपने मूवीज को लेकर, तो इवन देखो आउट तो कर ही पहले, लेंगे। मतलब जितना मुझे पता है, ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग, बट 1-2 साल पहले क्या हो रहा था ना कि ओटीटी तुमको पहले ही पैसा दे दे रही थी। तुम्हारा मिड साइज का भी पिक्चर है, उसके अंदर एक रिकग्नाइजेबल एक्टर है ना, तो भी तुमको पैसे दे के पिक्चर ले ले रहे थे, 50 करोड़ 70 करोड़ जितना भी। इसीलिए एक ऐसा फेज आया था, तुमको भी शायद याद होगा, कि पिक्चरें पिटी जा रही हैं, पिक्चरें पिटी जा रही हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि उनको शायद फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों ने ओटीटी से पैसा लेके प्रॉफिट अपना बना लिया रिकवर था। कर लिया था। फिर थिएटर में चले नहीं चले किसी को कोई परवाह नहीं है, हम्म, मार्केटिंग हो रही है नहीं हो रही है, जाने दो। और सिर्फ भी वो एफर्ट नाम के देना लिए हमको कम कर दिया। थिएट्रिकल रिलीज देना है, जिसके हम लोग 1 महीने बाद ओटीटी पे डाल दें, इसलिए वो थिएटर में लगा रहे थे। तो वो होने के बाद ना ओटीटी वालों को समझ में आया कि ये लोग हमारा चूतिया काट रहे हैं, क्योंकि फिर पिक्चर अच्छी नहीं है तो लोग देखने क्यों आएंगे। तो उन्होंने फिर शायद ये पहले पैसे देके खरीदना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया। ओह, तो अब तुम पहले मूवी को थिएटर में लगाओ, प्रूव करो, एंड देन वी विल कम ऑन द डिस्कशन नेगोशिएशन टेबल। अनलेस ऐसा कोई बड़ा मुझे स्टार पता है। है। हाँ, अनलेस कोई बड़ा स्टार है जिसको पहले से एक्वायर करने के लिए 4 ओटीटी लाइन में लगी हुई है, तब वो रेस चलता है, जो भी है। एंड इट सीम्स लॉजिकल, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बट इट सीम्स लॉजिकल कि तुम अंधा क्यों पैसा दे रहे हो, और जब तुम्हारे सामने इतने फेल्यूर्स आ चुके हैं तो इस मूवी के साथ क्या हुआ है आई डोंट नो, बट अब वो उसकी क्वालिटी देखकर ही पता चलेगा जब ओटीटी पे आएगा। इफ इट इज शिट देन यू नो कि नहीं मतलब मैं भूल चूक माफ को मैं बुरा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कमाल की भी नहीं मूवी होगी ऐसा। बहुत मिड भाई,
उसकी हाँ कॉमेडी तुम देखो ना, उसके ट्रेलर्स में उसकी कॉमेडी नहीं लैंड होती थी, मतलब इट अरे वाज उसके वही। लाइंस कैसे थे यार, मतलब कुछ भी हगना मुदना हाँ करना मतलब इट वाज, पता है, वही राजकुमार राव की टिपिकल कॉमेडी जो अपन इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। पता नहीं क्यों राजकुमार राव ने चूज किया यार मूवी को बनाना। मे भी नहीं शायद इसका वो कॉन्सेप्ट यूनिक है, कॉन्सेप्ट यूनिक है यूनिक। पिक्चर का कॉन्सेप्ट यूनिक कि है, तुम एक ही लेकिन दिन फंसे हुए हो अपने शादी के लिए, बट वही उसका ह्यूमर एकदम बहुत बहुत मतलब हाँ पता है, मतलब मजाक ये रियलिस्टिक। ये मैं समझता हूँ, कई एक्टर्स बोलते हैं कि यार मतलब स्क्रिप्ट ही नहीं आ रही उनके पास उस तरीके से कि वो करे, तो ऐसा या वही करना पड़ता है उन्हें। मतलब ये राजकुमार राव मुझे बहुत हद तक ऐसा ही लग रहा था जो अपन ने वो देखा था ना विकी विद्या वाला, हम्म काफी हद तक वैसे ही। हम्म, तो मोनोटोनस चीजें हो जाती हैं तो मे बी। अच्छा विक्की विद्या में वो था, फक मैं वो विक्की कौशल की पिक्चर के साथ उसको कंफ्यूज कर नहीं नहीं, गया। वो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। राजकुमार राव की हाँ नेक्स्ट है कोई मालिक या मलिक नाम से, मालिक, मालिक, हाँ मालिक मालिक। बॉस ट्रांसलेट। ओके, ये कब आ रही है? 11 जुलाई जून में शायद, 2025, जुलाई जुलाई में। इसी है जुलाई। ओ ओ सुपरमैन। 11। भाई मैं नहीं देख रहा हूँ मालिक। मालिक आप देखो, जो करना है करो। मालिक, जो भी करना है सुपरमैन के शो के साथ बकचोदी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। भाई यार, हाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो 9 बजे, सुपरमैन है। 8 बजे, 9 बजे का शो इंग्लिश में प्लीज, हाँ। भोपाल भाई 11 सिनेपोलिस। जुलाई सुनते ही मेरी सारी नींद उड़ गई, भाई अगले यार क्या। ये क्या, मतलब मैं अगर मैं स्टूडियो चला रहा होता ना, मैं खुद सुपरमैन के साथ रिलीज करूं भाई हाँ भाई पिक्चर। यार, और पता ओ है, भाई। चलो एक बार को फैंटास्टिक फोर के साथ कर दो आप, हाँ हाँ, लेकिन फैंटास्टिक फोर तो कर। सुपरमैन तो पता है बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी ऑडियंस भी देखने जाएगी, बिकॉज एवरीवन अच्छे नो तरीके को। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। हाँ मैं भाई मालिक, अब मालिक अभी टीजर ट्रेलर नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ कितना ही अच्छा बना दोगे, आई चैलेंज, कितना अच्छा बना दोगे आप। नहीं बट देखो उसका पोस्टर देख के लग रहा है कि वो मोस्टली सिंगल स्क्रीन के लिए हो सकती है पिक्चर, हाँ मतलब सिंगल वही स्क्रीन की टिपिकल तरफ मासी रिएक्शन वसी, अच्छा। लेकिन भाई हाँ सुपरमैन से कोई कंपैरिजन ही नहीं भाई। नहीं नहीं, मतलब कोई, हाँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओ भाई। वैसे भी वो, ये तुम समझ लो कि आई थिंक जून हम्म, एंड से हम्म, माहौल बहुत टाइट होना शुरू हो ही जाएगा अपना। और जुलाई पूरा माहौल टाइट रहेगा जुलाई भाई, तो भाई पूरा, फिर अगस्त में भी, हाँ यूफोरिया में जुलाई। अगस्त निकलेगा में भी वो जुलाई। एक, हाँ हाँ, और अगस्त में सिर्फ वो एक दिन आएगा जब मैयत निकलेगी अपनी। अरे भाई वो मैं पता कहीं देख रहा था कि कूली के और एक और कोई सी मूवी आ रही है, इसको 4 हफ्ते में ओटीटी पे रिलीज करने का सोच, थग लाइफ। 4 हफ्ते नहीं, 8 हफ्ते। 4 हफ्ते मैं देख रहा था अभी। नहीं 8 हफ्ते होगा यार, देखो जरा मैं चेक करो, मैं देख रहा था, 2 महीने होगा शायद। मैंने उसको पढ़ा नहीं अच्छे से, बस आई सामने पोस्ट निकल गई, नहीं 1 महीना था यार। क्योंकि क्योंकि कैसा है ना, साउथ के लैंग्वेजेस जो होते हैं हम्म, उसके लिए स्टैंडर्ड अभी ऐसा है कि तुम 4 हफ्ते में रिलीज कर सकते हो, हम्म। लेकिन हाँ 8 वीक, जो सॉरी अपने, गलत था मैं हाँ वही 8 वीक। जो अपने नेशनल सिनेमाज हैं, नेशनल चेन्स हैं, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, इनका एक है जो भी है, हाँ जो भी कहते हो, संगठन। तो उन्होंने उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि कोई भी हिंदी मूवी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि रिलीज के 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग ओटीटी पे दे देंगे, उनको हम अपने थिएटर में लगाने ही नहीं वाले, हाँ उनको थिएटर में रिलीज ही नहीं देंगे अपने स्क्रीन पे। तो वो तो सिंगल में इसीलिए ना लगती हैं बहुत तभी बार तो। होता है, हाँ इसीलिए बहुत बार होता है कि कोई एक साउथ की बड़ी पिक्चर है ना, उसके बाकी सारे लैंग्वेजेस में आ जाती है पिक्चर ओटीटी पे, हिंदी वाली बाद में आती है, इसी इसी एक चीज के कारण। एंड इसी के कारण थलापति की शायद पिक्चर थी, गोट। एक आई हुई थी, हाँ गोट, वो नेशनल सिनेमाज में नहीं लगी थी, पीवीआर वगैरह में नहीं लगी थी, सिंगल स्क्रीन में लगी थी, सिंगल स्क्रीन में लगी और थी। रीजनल जो मल्टीप्लेक्स हैं छोटे मोटे, हम्म, 1-2 थिएटर वाले, उनमें लगी हुई थी, भाई ऐसा सीन है। तो आई थिंक वो लोग इस मूवी के साथ ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग साउथ का भी एक्सटेंड करके 8 हफ्ते कर दें, साउथ के लैंग्वेजेस का भी, जिससे जाएगा तो सब एक साथ जाएगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि लोग थिएटर में आने की आदत लगाएं वापस से, तो दिस इज अ गुड। भाई तो पहले तो थिएटर बनाओ आप लोग इंडिया में, वो काम करो। भाई अभी ऐसे बिजनेस चलता रहता, जो है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। हाँ यार
लोग नहीं जो है ना मैंने काफी पिकी हो गए हैं कल्चर और एकदम सिलेक्टिव मूवीज को जाते हैं और उसको अंधा पैसा कमा नहीं के देते बताया मैं एग्जैक्टली एक चीज बिजनेस में नोटिस की जस्ट लाइक मेरे यहाँ एक नया वो मेरे शहर में वो जूस वाला खुला है ठीक है हैं। ना हर तरीके का जूस वूस देता है लेकिन उससे अलग क्या किया है मतलब माहौल बनाया है अब आओ बैठो वैसे कल्चर अकेले नहीं अकेले भी बैठ सकते हो आओ जस्ट लाइक टेबल के पास नहीं जो अमेरिकन मूवीज में बार होता है कि यार एक शॉर्ट्स लगा मैं वहाँ बार के टाइप बैठा हूँ जूस वाला पूरा हिसाब और वहां देखता हूँ मतलब रहते हैं 11 बजे जाओ लोग रहते हैं जूस उस पीने के हाँ लिए हाँ और वैसे तो आप नहीं देखोगे कि मतलब यार जूस वो ठेले के किनारे बैठ के खड़े होके कोई पी रहा है जस्ट लाइक अगर थिएटर्स ऐसे कल्चर प्रोवाइड करें कि लोग आए अपने बंदी को लेकर फैमिली को लेकर कुछ हाँ कि हमें आप ये एक सेफ स्पेस है तो में भी हो सकता है अब वही जैसे कबाड़ियों में इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम अगर हम्म स्कोर्सेजी वगैरह की पुराने इंटरव्यूज वगैरह देखोगे तो हम्म उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि सिनेमा जो है ना वो एक वर्किंग क्लास मैन का मीडियम था, हम्म उसका एंटरटेनमेंट था वो, कि हम्म तुम अपनी फैमिली को लेके जाओ, जितने भी $2 $3 की टिकट हुआ करती थी वो हम्म आज के दिन बहुत महंगी है, वहां पे भी हो गई है, यहाँ पे भी हो गई है। हाँ तुम अगर अपने दोस्तों को लेके जा रहे हो, फैमिली तो मान के चलो ₹1000 से नीचे का बिल तो पटने भाई वाला नहीं है तुम्हारे। 2,500-3,000 रुपए का उधर एक टिकट है पिक्चर का और बस 3D IMAX तो पॉपकॉर्न और भी लेके तो महंगा भाई पॉपकॉर्न तो हाँ और पॉपकॉर्न ये लेके तो पता है तुम ठीक ये ही होगा। मान के चलो कि अगर 10 लोग मतलब मैं 10 लोगों की इन द सेंस 10 पार्टियों की बात कर रहा हूँ ठीक है 10 पार्टी अगर मूवीज देखने जा रही हैं तो उसमें से 8 हम्म लोग कुछ खाने का लेंगे ही लेंगे 100% ये फैक्ट एंड है एंड वही, अब जैसे तुमने बोला कि लोग आते हैं, लोगों को अच्छा टाइम फील होता है, सही है, एक सोशल ये सब कुछ होता है, अच्छा फील होता है। अब कोई बंदा है या कोई फैमिली है जो महीने में एक बार गई हुई है और वो पॉपकॉर्न वगैरह नहीं खरीद पाती ना, तो उनको बुरा लगता है अंदर से कि एग्जैक्टली सब लोग खरीद रहे हैं और हम नहीं खरीद पा रहे। तो ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, हाँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ₹600 और पॉपकॉर्न भेज भाई यार पीवीआर वही लग्जरी पे चला गया ना इतना ज्यादा भाई पीवीआर कि सिनेपोलिस में तो यही चीज कर रहा है यार हाँ मैं मतलब तुम्हारा और बहुत क्लेवर ट्रिक सिर्फ हम्म 20 रुपए महंगा है सर मीडियम और लार्ज स्मॉल 20 रुपए का हाँ डिफरेंस भाई है आप वो तो लार्ज ले भाई लो भाई मैं अकेले आदमी बोलता लार्ज क्या खा पाऊंगा मैं लार्ज भाई मैं कह रहा हूँ स्मॉल दे दो सर 20 रुपए में मीडियम आ जाएगा 20 में लार्ज आ जाएगा लार्ज ही कर मैंने कहा मैं अकेला हूँ भाई क्या अरे यही अभी खत्म अभी कर दो तो मेरे बड़ी साथ बात हुआ, अभी अभी मेरे साथ हुआ ये लिटरली। मैं गया था, मोहनलाल की मूवी आई थी, अभी मूवी लगी हुई है, टी से कुछ तो नाम है उसका। थर्डरम में ऐसा कुछ नाम है उसका थोड़ा हाँ है हाँ ना ऐसा हाँ कुछ तो नाम है, वो देखने के लिए जा रहा था ना। कार तो वाली सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम्म, हाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं रुक गया था ईरानी कैफे पे, जो कि बहुत ही ईरानी कैफे कल्याणी नगर में। हाँ और वो इतना सही था ना, इतना सही था कि ओपन स्पेस, झाड़ वगैरह हैं, वाइब और बना है ना सुबह हाँ 8-9 बजे तक मैं बैठा हूँ, धूप बिल्कुल नहीं लग रही है, एकदम फ्रेश हवा फील हो रही है। वहां पर हमने बन मस्का लिया, चाय लिया, एक क्रॉसॉ खाया, और और क्या लिया था यार, मतलब खाने के लिए ऐसा पेट भर के हमने नाश्ता किया, और तब हमारा बिल हुआ था ₹400। और वही जब मैं थिएटर जा रहा हूँ मैं वहां देख रहा हूँ, अच्छा एक नाचोस कितने का है। भाई मत मत याद दिला भाई इट इज सो बैड इट इज एक्चुअली सो बैड पता है कोई कैप और दो कहीं लोगों कैप का नहीं है नाश्ता, ठीक है, हाँ 2 लोगों का नाश्ता 400 में आ गया, और यहाँ तुम एक इनका नाचोस भाई बेच रहे हो। इनका इनका सिस्टम इतना खराब हो गया थिएटर वालों का ना आपको वो कल्चर बनाने की कोशिश नहीं करते वो सीधे भाई अगर कदम डाल दिया इस बंदे ने मेरे कंपाउंड में लूट लो ये पता है लूट लो भाई ये एक्चुअली अभी आज के टाइम पे हाँ डॉक्टर्स के साथ में भी बोलना नहीं चाहिए बट दिस हाँ इज ट्रू कि कोई हॉस्पिटल है नहीं चल रहा 1-2 मरीज है उन्हीं से पूरा खर्चा निकाल लूं मैं अपने महीने का ऐसे बिल फाड़ते हैं तो ये थिएटर्स के साथ में भी है कि भाई पिक्चर पता नहीं कितनी चलेगी कितने लोग आएंगे 2-4 अगर आ रहे हैं तो उन्हीं पे ऐसा बिल फाड़ दो विच इज वेरी रॉन्ग कुछ नहीं यार बाप रे। हम लोग बनाएंगे थिएटर ठीक है ना टेंशन अरे कैसे वादे मत करो यार पता चल रहा है अपने थिएटर में 1500 रुपए का पॉपकॉर्न मिल रहा है गालियां लोग फिर अलग कहते बकते फिर जा ये रहे हैं देख पॉडकास्ट की क्लिप निकालते हुए हाँ ये पागल आदमी